सुप्रभात प्यारे बच्चों। ई शिक्षण के माध्यम से अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आज हम पाठ्य पुस्तक को खिला के पाठ 2 नादान दोस्त कहानी का अध्ययन करेंगे। बच्चों, नादान का अर्थ होता है नासमझ, जो बिना सोचे समझे कोई काम करता है, और दोस्त का अर्थ होता है मित्र। नादान दोस्त कहानी। बच्चों, इस चित्र में आप इस भालू को देख रहे हैं। यह कहानी इस भालू पर ही आधारित है। यह भालू नादान है। तो आइए आप और हम मिलकर पढ़ते और समझते हैं कि यह भालू कैसे नादान है और इसकी नादानी का क्या परिणाम हुआ। एक जंगल में एक भालू रहता था। जंगल के सारे जानवर उसे मस्त भालू कहते थे। बच्चों, जंगल में बहुत सारे जानवर पशु पक्षी रहते हैं। ऐसे ही एक जंगल में बहुत सारे जानवर और पशु पक्षी रहते थे। उस जंगल में एक भालू भी रहता था। जंगल के सारे जानवर उसे मस्त भालू कहते थे। वह था भी मस्त। मस्त का अर्थ होता है बच्चों खुश। जो हमेशा खुश रहता है उसे हम कहते हैं कि यह हमेशा मस्त रहता है। वह सारा दिन घूमता फिरता जहाँ चाहे आता जाता। भालू में कोई अवगुण तो नहीं था। अवगुण का अर्थ होता है बच्चों बुराई। भालू में कोई बुराई तो नहीं थी। फिर भी जंगल के जानवर उससे दूर ही रहते थे। बच्चों, जब भालू में कोई बुराई ही नहीं थी तो जंगल के जानवर उससे दूर क्यों रहते थे? इसका कारण यह था कि भालू का दिमाग मोटा था। बच्चों, दिमाग मोटा होने का अर्थ होता है कम बुद्धि का होना। भालू मोटे दिमाग का था, कम बुद्धि का था। वह बिना सोचे समझे कुछ भी कर देता, इसलिए जंगल में उसका कोई मित्र न था। तो बच्चों, अब समझ में आया कि भालू में कोई अवगुण, कोई बुराई नहीं थी, लेकिन फिर भी जंगल के जानवर उससे दूर रहते थे, क्योंकि भालू मोटे दिमाग का था। वह बिना सोचे समझे कोई भी काम कर देता था। कुछ ही दिनों में भालू को दोस्त की कमी महसूस होने लगी। वह कुछ उदास रहने लगा। बच्चों, आरंभ में तो भालू को दोस्त की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि भालू मस्त था। लेकिन कुछ दिनों के बाद भालू को एक दोस्त की कमी महसूस होने लगी। दोस्त की कमी महसूस होने लगी, इसलिए वह उदास रहने लगा। एक दिन उसकी मुलाकात एक बंदर से हुई। वह बंदर से मिलकर बहुत खुश हुआ। दोनों मिलते रहे और कुछ ही समय में अच्छे मित्र बन गए। अब तो दोनों साथ साथ घूमते फिरते, पीते खाते, नाचते गाते। बच्चों, भालू का कोई दोस्त नहीं था, इसलिए जब वह बंदर से मिला तो वह बहुत खुश हुआ। दोनों मिलते रहे और कुछ ही समय में अच्छे मित्र बन गए। अब क्योंकि दोनों अच्छे मित्र बन गए थे, इसलिए वे पूरा दिन साथ में रहते, घूमते फिरते, पीते खाते और नाचते गाते। अब दोनों का अच्छा समय निकल रहा था, यानी कि दोनों बहुत खुश थे। गर्मी की ऋतु आई। ऋतु का अर्थ होता है बच्चों मौसम। गर्मी का मौसम आया। जंगल जैसे सूख सा गया। बच्चों, गर्मी के मौसम में हमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। ऐसे ही जो जंगल के पेड़ पौधे होते हैं उन्हें भी पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। इसलिए ऐसा लग रहा था कि जंगल जैसे सूख सा गया। पशु पक्षी सुस्त रहने लगे। दोपहर को तो जैसे पूरा जंगल ही सो जाता। बच्चों, पूरा जंगल ही सो जाता का क्या अर्थ है? जब जंगल के जानवर, पशु पक्षी सुस्त रहेंगे, दिन के समय जंगल में कोई चहल पहल नहीं होगी, कोई शोर नहीं होगा और जंगल बिल्कुल शांत होगा, तब कैसा लगता है कि जैसे पूरा जंगल सो गया हो। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ जब गर्मी का मौसम आया। भालू का मित्र बंदर भी एक पेड़ के नीचे सो रहा था। बच्चों, जब जंगल के सभी पशु पक्षी जानवर सुस्त रहने लगे और दिन के समय सो जाते थे, ऐसे में भालू का मित्र बंदर भी एक पेड़ के नीचे सो गया। भालू वहां पहुंचा। उसने देखा कि उसका दोस्त सोया पड़ा है, लेकिन कुछ मक्खियां उसे बहुत तंग कर रही हैं। तंग का अर्थ होता है बच्चों परेशान करना।
जब भालू अपने दोस्त बंदर के पास पहुंचा तब उसने देखा कि उसका दोस्त सोया पड़ा है, लेकिन कुछ मक्खियां उसे तंग कर रही हैं, बंदर को परेशान कर रही हैं। बच्चों, आप इस चित्र में देख रहे हैं एक पेड़ के नीचे यह बंदर सो रहा है और इसके आसपास, इसके मुंह के आसपास ये मक्खियां हैं जो इसको तंग कर रही हैं। जब मक्खियां हमारे मुंह पर बार बार बैठती हैं तब हम परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही बंदर सो रहा था और मक्खियां जो थी वो उसके ऊपर बार बार बैठ रही थी, जिसके कारण बंदर जो था वो परेशान हो रहा था। यह देखकर भालू को बहुत गुस्सा आया। उसने तेजी से हाथ चलाया और मक्खियों को उड़ा दिया। जब भालू ने देखा कि मक्खियां उसके मित्र बंदर को परेशान कर रही हैं, तब भालू ने अपना हाथ चलाया और मक्खियों को उड़ा दिया। लेकिन अगले ही पल मक्खियां फिर बंदर के मुंह पर आकर बैठ गई। बच्चों, मक्खियां जो हैं उनका स्वभाव होता है कि वो एक ही स्थान पर बार बार आकर बैठ जाती हैं। इसलिए जब भालू ने अपने हाथ से मक्खियों को उड़ा दिया तो उसके बाद मक्खियां दोबारा से आकर बंदर के मुंह पर बैठ गई। अब तो भालू को बहुत ही गुस्सा आ गया। उसने 2-3 मक्खियों को अपने पंजों से रगड़कर मार दिया। भालू के बार बार हटाने के बाद भी जब मक्खियां बंदर के ऊपर आकर बैठती रही तब भालू को बहुत गुस्सा आ गया और उसने 2-3 मक्खियां जो उसकी पकड़ में आई उनको अपने पंजों से रगड़कर मार दिया। वह बंदर से बहुत प्यार करता था ना। भालू ने मक्खियों को क्यों मारा? क्योंकि वह अपने मित्र बंदर से बहुत प्यार करता था। मगर मक्खियां कहाँ मानने वाली थी। वे फिर से बंदर के मुंह पर आ बैठी। लेकिन मक्खियां जो होती हैं उनका स्वभाव होता है कि वो बार बार एक ही स्थान पर बैठती हैं। इसलिए मक्खियां दोबारा से आकर बंदर के मुंह पर बैठ गई। यह देखकर भालू का काला चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बच्चों, जब बंदर ने के मुंह पर मक्खियां बार बार आकर बैठती रही और भालू के बहुत हटाने से भी नहीं हटी, तब भालू का काला चेहरा गुस्से से लाल हो गया। चेहरा गुस्से से लाल होने का अर्थ होता है बहुत ज्यादा गुस्सा आना। उसने एक पत्थर उठाया और बंदर के मुंह पर दे मारा। गुस्से में आकर भालू ने एक पत्थर उठाया और बंदर के मुंह पर दे मारा। बच्चों, आप इस चित्र में देख रहे हैं यह भालू के हाथ में एक बड़ा सा पत्थर है और यह पत्थर उठा के उसने अपने मित्र बंदर के मुंह पर दे मारा। बच्चों, भालू अपने मित्र बंदर से बहुत प्यार करता था, फिर भी उसने इतना बड़ा पत्थर बंदर के मुंह पर दे मारा। क्यों? क्योंकि भालू जो था वो इन मक्खियों को हटाना चाहता था। भालू ने सोचा कि पत्थर मारने से मक्खियां मर जाएंगी, लेकिन भालू ने यह नहीं सोचा कि पत्थर लगने से उसके मित्र बंदर को भी चोट लग सकती है। मुंह पर पत्थर लगते ही बंदर चिल्लाया, हाय माँ। जैसे ही बंदर के मुंह पे पत्थर लगा वह जोर से चिल्लाया, हाय माँ। इसके बाद उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। वह उसी समय मर गया। भालू की मूर्खता ने बंदर का जीवन छीन लिया। तो बच्चों, भालू ने इतना बड़ा पत्थर बंदर के मुंह पर दे मारा सिर्फ मक्खियों को हटाने के लिए। पर भालू नादान था, वह बिना सोचे समझे कोई भी काम करता था और गुस्से में आकर उसने क्या किया, इतना बड़ा पत्थर अपने मित्र बंदर के मुंह पर दे मारा, जिससे उसके मित्र बंदर की, जिसको वह बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि गुस्से में भरकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। हमें गुस्से में आकर बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। आशा है बच्चों यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अब आप सभी ने इस कहानी को 2 से 3 बार स्वयं पढ़ना है और अपने पठन कौशल का विकास करना है। घर में रहें, सुरक्षित रहें। आपका दिन मंगलमय हो।